तमिलनाडु में चावल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने की तैयारी में हैं। अनुमान है कि अगले कुछ हफ्तों में कीमतें 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक और बढ़ सकती हैं। पुणे चावल पहले ही 78 से 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है और मट्टा चावल 84 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और प्रीमियम सिरागा सांबा चावल की कीमत तो 165 से 200 रुपए तक जा पहुंची है। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? तो वजह है खराब पैदावार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से पैडी की आवक में कमी। और जब दोस्तों पड़ोसी राज्यों से सप्लाई कम आती है तो तमिलनाडु जैसे उपभोक्ता राज्य को अपनी मंडियों में किल्लत झेलनी पड़ती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि व्यापारी और मिलर्स मान रहे हैं कि कुछ किसान जानबूझकर अपना स्टॉक रोक रहे हैं और इस उम्मीद में कि आगे कीमतें और बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों, जब चावल जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत बढ़ती है तो सबसे पहला असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है और दूसरा, ये महंगाई के आंकड़ों में भी झलक सकता है क्योंकि खाद्य महंगाई का सीधा असर रिटेल इन्फ्लेशन पर होता है। और तीसरा, अगर किसान स्टॉक रोक कर रखते हैं तो ये सरकार के लिए एक चुनौती बन जाता है। बाजार में हस्तक्षेप करना है या फिर बाजार को खुद संतुलन बनाने देना है। और चौथा, मिलर्स और थोक व्यापारियों के लिए ये मौका भी है और जोखिम भी। मौका इसलिए क्योंकि ऊंची कीमतों पर मार्जिन बेहतर हो सकता है और जोखिम इसलिए है क्योंकि अगर सरकार दाम नियंत्रित करने के लिए कदम उठाती है तो फिर कारोबार पर असर पड़ सकता है। अब हम इसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, रिस्क साफ है कि आम उपभोक्ता, खासकर कम आय वर्ग के परिवार इस महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ उठाएंगे। लेकिन मौका किसानों के लिए है। अगर उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिलता है तो ये उनके लिए एक अच्छा सीजन साबित हो सकता है। लेकिन यहीं पर संतुलन की जरूरत है। किसान की आमदनी भी बढ़े और उपभोक्ता पर बोझ भी ज्यादा ना पड़े। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो एक महीने में क्या हो सकता है? एक महीने में ये हो सकता है कि सरकार बाजार में हस्तक्षेप करे, चाहे वो स्टॉक लिमिट के जरिए हो या फिर दूसरे राज्यों से सप्लाई बढ़ाकर। और एक साल में अगर पैदावार में सुधार होता है तो कीमतें सामान्य हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसे 5 साल के नजरिए से फैलाकर देखें तो ये घटना इस बात की तरफ इशारा करती है कि असमान बारिश और बदलते मौसम की वजह से ऐसी सप्लाई की किल्लत बार बार आ सकती है और जब तक सिंचाई और भंडारण की व्यवस्था मजबूत नहीं होती।